बात होगी इस वीडियो में कैल्शियम के हवाले से कि जिस्म के अंदर कैल्शियम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। अगर कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाए तो उसको बरवक्त कैसे देखा जा सकता है, कौन से ऐसे इब्तदाई टेस्ट हैं जिनकी बुनियाद पे हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि जो इलामात जिस्म के अंदर रूनुमा हो रही हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से हैं या कोई और वजह है उनकी। बात की जाए कैल्शियम की इम्पोर्टेंस के हवाले से तो इसका जिस्म के अंदर बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ होता तब से लेकर बुढ़ापे तक कैल्शियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉन्टीन्यूअसली जिस्म के अंदर चाहिए होता है। इसीलिए जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो तब से उसका कैल्शियम लेवल करवाया जाता है। कैल्शियम की कमी का शिकार हो तो उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं और कॉन्टीन्यूअसली कैल्शियम का लेवल भी मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि अगर बदर में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो आगे जो फिटस बन रहा है उसमें भी ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं जो कि उसके जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उन पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अगर उसका जो गुर्दे हैं, उसके जो हार्ट बन रहा है, उनको वो मुतासर कर सकती हैं। दिमाग की नशोनुमा में भी कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर मसल्स के लिए, पट्ठों के लिए कैल्शियम बहुत अहम है। जब तक कैल्शियम का लेवल वहाँ पे पूरा नहीं होगा तो आपके मसल्स सही से काम नहीं करेंगे। जो मसल कंट्रैक्शन है आपकी वो सही से नहीं हो पा रही होगी। आपके मसल जो हैं वो अकड़ जाने का ख़तरा हो सकता है। आपको एक्सेसिवली मसल्स के अंदर पेन और क्रैम्प्स देखने की शिकायत मिल सकती हैं। जो नाड़ें हैं अब जिनको नर्व्स कहा जाता है तो उनकी कंडक्शन के लिए भी वहाँ पे कैल्शियम चाहिए होता है। जो सिग्नलिंग का पाथवे होता है वहाँ पे भी कैल्शियम अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। जो सिग्नल एक नर्व से आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, अब ब्रेन से जब बाजू तक, हाथ तक जो सिग्नल आना है, अब उसकी जो प्रोसेसिंग है उसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन कैल्शियम भी वहाँ पे अपना अहम रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो आपके जॉइंट्स हैं, जोड़ों के अंदर अगर कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाएगी तो वो भी कमज़ोर हो जाएंगे, उनके टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। अगर ज़रा सी भी चोट लगेगी तो आपका जो जोड़ है वो मुतासर हो सकता है। आपकी जो हड्डियां हैं उनके टूटने का ख़तरा हो सकता है। ये ज़्यादातर ये इलामात ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपकी जिस्म में कैल्शियम की कमी है तो ये एज स्पेसिफाई नहीं है। यंग एज में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स, अब उनको ओपन रखने में, उनकी जो वाल है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी में कैल्शियम भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाए तो जो ब्लड फ्लो है आपका वो भी मुतासर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर बच्चों में देखा जाए तो अगर बच्चों में अर्ली एज से ही वो कैल्शियम की कमी का शिकार थे, चाहे वो मेल नोरिशमेंट की वजह से है, वैसे किसी निगलिजेंसी की वजह से है, या कोई ऐसी डिजीज़ थी जिसमें उनकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल था वो रिटेन नहीं हो पाया, उनके जिस्म में, उनके खून के अंदर जो कैल्शियम की कमी है अगर वो किसी भी वजह से वाक़ई हो गई तो बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाने, उनकी टांगें हैं वो टेढ़ी हो जाने का ख़तरा होता है, बोइंग लेग्स जिनको कहते हैं। इसके अलावा एक और ऐसी डिज़ीज़ है जो कि इस तरह की वजूहात में मोस्ट कॉमन है, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। तो इसकी इब्तदाई इलामात ये हैं कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों को ज़्यादा पेन और इस तरह के मसाइल भी साथ देखने पड़ते हैं। दिखने में भी वाज़े हो जाता है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियां जो नॉर्मल एक हड्डियों की पोजीशन, जो नॉर्मल पोस्चर होता है वो उससे काफ़ी दूर हैं। जो उनकी चेस्ट वाली बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, उसकी मेल फॉर्मेशन आपको देखने को बहुत वाज़े तौर पे मिल सकती है। इसके अलावा जो बाकी उनकी टांगें हैं वो टेढ़ी हो सकती हैं, बाजू मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर दांतों को देखा जाए तो उनके दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं, उनके दांत भुर जाने का ख़तरा हो सकता है, उनके जो दांत हैं वो ज़्यादा इन्फेक्शंस का शिकार रह सकते हैं। तो ये भी ऐसी इब्तदाई इलामात हैं जो बर वक्त आप देख के अपनी बॉडी में से कैल्शियम का लेवल को आप ज़रूर इंटेरोगेट कर सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म भी कर सकते हैं। कैल्शियम का लेवल जिस समय कम होगा तो ज़्यादा इरेटेबिलिटी, बेचैनी की कैफियत, जो एंग्जाइटी की सिम्टम्स होती हैं, डिप्रेशन की सिम्टम्स, ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। अब ये ऐसी इलामात हैं जो ओल्ड एज में भी हो सकती हैं, यंग एज किसी भी ग्रुप में हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये 25 एज से बाद की ऐसी इलामात हैं जो देखने को मिल सकती हैं। अगर कोई ऐसी तब्दीलियाँ आपके जिस्म के अंदर आ रही हैं तो आप ज़रूर चेक करवा सकते हैं। देखा जाए विजिबिलिटी के लिहाज से तो स्किन में भी कैल्शियम की कमी की वजह से काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं। तो स्किन ज़्यादा जो है उसकी प्लेन टेक्सचर वो मुतासर हो जाता है। स्किन आपको ज़्यादा खुरदरी सी देखने को मिलती है। जो लाइंस हैं स्किन पे वो ज़्यादा लाइंस और रिंकल्स
वो नुमायाँ हो सकते हैं। स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है, जो फंगल इन्फेक्शंस का रिस्क है या और जो स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या सोरियासिस है, उसकी प्रोग्रेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक्जिमा स्किन के ऊपर देखने को मिल सकता है। ये ऐसी कॉमन इलामात हैं, ये बहुत आम इलामात, बहुत ईजीली आप रूटीन में ये इलामात नोटिस कर सकते हैं। स्पेसिफाई करके ओल्ड एज की इलामात को देखा जाए, क्योंकि ओल्ड एज में बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो चुका होता है। इतनी जो अब्जॉर्प्शन की रेशो है सीरम कैल्शियम की, वो मुतासर हो जाती है। इसके अलावा जो बॉडी में इनटेक है, अब वो ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अगर जो डाइट है वो प्रॉपरली मैनेज ना हो तो कैल्शियम की कमी का रिस्क भी बढ़ चुका होता है। तो ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस देखने को मिल सकती हैं अगर सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा। इसमें होता यूँ है कि जो हड्डियां हैं वो अंदर से खोखली होके, कमज़ोर होके, उनके फ्रैक्चर का, टूटने का रिस्क बढ़ जाता है। वर्टिब्रास हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो लार्ज जॉइंट हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो ओस्टियोफाइट्स हैं वो बहुत वाज़े तौर पे एक्सरेज में भी देखने को मिल सकते हैं। चलते फिरते अगर ज़्यादा पेन और स्टिफनेस की कैफियत बॉडी में मिलती है, जॉइंट्स में, मसल्स में, तो ये भी उन इब्तदाई इलामात में से है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन स्टेयर्स चढ़ रहा है तो उसके जॉइंट्स में से आवाज़ें आने और वहाँ पे जॉइंट में ज़्यादा पेन रहने की कैफियत होती है, तो ये भी इस चीज़ की इलामात है कि आपको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि जो सीरम कैल्शियम का लेवल है वो कम हो सकता है। लार्ज जॉइंट में जिस तरह पहले बात हुई है, पेन, उनमें से आवाज़ें आना, क्रैपिटस आना, ये वो इब्तदाई इलामात हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा पट्ठों के अंदर ज़्यादा दर्द, मसल्स के अंदर ज़्यादा खिंचाव, चेस्ट में ज़्यादा पेन रहना, ज़्यादा सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही हो, जो हार्ट के फंक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी है वो मुतासर हो सकती है। आपको इस तरह की इलामात भी देखने को मिल सकती हैं, ज़्यादा पैल्पिटेशंस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। ये वो ऐसी आम इलामात हैं जो कि इन वजूहात में बहुत नुमायाँ तौर पे जिस्म के अंदर देखी जा सकती हैं। अब आपको करवाना ये है कि अगर इस तरह की इलामात आपकी बॉडी के अंदर अपीयर हो रही हैं तो आपको सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। इलामात को डॉक्टर के साथ भी आपको डिस्कस करना चाहिए और सीरम कैल्शियम का लेवल भी करवाना चाहिए। अगर वो 8 से 10 तक है तो ये एक नॉर्मल इसकी रेंज है। अगर वो 8 से कम आ रहा है तो आपको इस बारे में श्योर हो जाना चाहिए कि आपकी सीरम कैल्शियम लेवल अब डिक्रीज़ हो चुका है। आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए या आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इस चीज़ को ज़रूर रूल आउट करवाना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो चुका है। कुछ ऐसी डाइट्स भी आपको ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए डॉक्टर के साथ, ताकि इस कमी को आप जल्द अज जल्द पूरा कर सकें। जो सप्लीमेंट हैं वो भी आपको ज़रूर एडवाइस करवा लेने चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द इस प्रॉब्लम से आप निकल सकें और फर्दर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का भी सामना ना करना पड़े।